गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत का आज आखिरी रोज 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग करके मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली। डेडलाइन में इजाफा नहीं किया जाएगा। निगरान वफाकी हुकूमत मुतादिद बार वाज़ेह कर चुकी, वतन वापस जाने वालों की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफगानी शहरियों की वापसी से मुतालिक ऑर्डर पर ब्रीफिंग। ये तासुर गलत है कि सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा है। जो भी गैर मुल्की होगा उसे वापस भेजेंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क बगैर वीज़े के रिहाइश की इजाज़त नहीं देता। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। काबीना इजलास में एंटी ह्यूमन स्मगलिंग स्टेशन कायम करने की भी मंजूरी। काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। अवाम को महंगाई का एक और झटका। निगरान वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। ओगरा की सिफारिश पर हुकूमत ने कीमतों में इजाफा किया। इतराक 1 नवंबर से होगा। गैस के 57% प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेज 400 रुपये मुकर्रर। निगरान हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा ना करती तो गर्दिशी कर्जा 400 अरब रुपये मजीद बढ़ जाता। पेट्रोलियम डिवीजन का एलामिया जारी। गजा में इसराइली जारहियत इंसानियत लरज उठी। इसराइल के हमलों में तेजी, हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से ज़ायद हो गई। 3600 से ज़ायद बच्चे, 1800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। वहशियाना बमबारी में 22000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का गजा पर टैंकों से बड़ा हमला। गजा के नवाही इलाकों में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज की टैंकों से इस्लाहुद्दीन से गुजरने वाली गाड़ियों पर गोलाबारी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने इस्लाहुद्दीन में इसराइली टैंकों पर हमला किया। हमास का दावा। हमास के इत्तेहादी ग्रुप अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइल के शहर दिमोना में इसराइल की जौहरी तंसीबात को रॉकेट से निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले के दौरान फ़ौजी ट्रक तबाह कर दिया गया। हिज़्बुल्लाह का भी इसराइली फ़ौजी काफ़िले और चेक पोस्ट को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनी बच्चों का कातिल बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद गुज़श्ता 4 साल के दौरान पूरी दुनिया में एक साल में हलाक होने वाले बच्चों से भी ज़्यादा हो गई। गजा में अब तक 3000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। हज़ारों बच्चों की जिंदगियां अब भी खतरे में हैं। 2022 में पूरी दुनिया में 2985 बच्चे हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल। दागिस्तान में सिहोनी फोर्सेस के जबर के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइल से आने वाले तैयारे पर धावा बोल दिया। फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तल अबीब से आने वाली परवाज़ों में इसराइली मुसाफिरों की तलाश। मुसाफिरों के पासपोर्ट और फ़ोन चेक किए गए। इसराइली फ़ौज का हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। फ़ौजी हेडक्वार्टर और चेक पोस्टों पर मिसाइल दागे गए। इसराइल का गजा में मजीद फ़ौजी दस्ते भेजने का भी फैसला। ताज़ा दम दस्ते गजा में सिहोनी फोर्सेस की मदद करेंगे। ज़मीनी कार्रवाइयाँ हमारी अपनी फ़ौज के लिए भी ख़तरात का बायस बन सकती हैं। तर्जुमान इसराइल आर्मी का खदशे का इजहार। गजा में बुनियादी ढांचे और वाटर सप्लाई नेटवर्क को तबाह करना जंगी जुर्म है। इसराइल ने गजा में ज़मीन को झुलसा देने वाली पॉलिसी का आगाज़ कर दिया। इसराइल गजा को आग का ढेर बनाकर आबादी को दूसरे ममालिक की तरफ हिजरत पर मजबूर नहीं कर सकता। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का पैगाम।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी पर जोर। दोनों तरफ से गैरकमालियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का मुतालबा। गजा में जंग बंदी और फौरी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस, कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी इसराइल गजा तनाज़ा ख़त्म करने के लिए जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। शरह सूद बगैर किसी तब्दीली के 22% पर मुस्तहकम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला महंगाई करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से किया गया। सितंबर में महंगाई की शरह 31.44% रही। रवा में महंगाई में कमी मुतवक्के। गैस की कीमत बढ़ने का असर महंगाई पर पड़ सकता है। मालियाती खसारा GDP के 1% से कम होकर 0.9% पर आ गया है। FBR के रेवेन्यू में 24.9% इजाफा दर्ज किया गया। बड़ी सनतें सीमेंट और ऑटो सेक्टर में बेहतरी देखी जा रही है। स्टेट बैंक इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना मेरा मैंडेट नहीं, हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। आर्टिकल 254 कहता है कि कोई काम ताख़ीर से होने की वजह से गैर आइनी नहीं हो जाता। पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं है। हमें एक दूसरे के सियासी नज़रियात का एहतराम करना चाहिए। तासुबात से बालातर होकर हमें कौमी तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी। इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाना सबकी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत के अब तक के इकदाम से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में इजलास के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ECP की हिदायत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। मोहसिन नकवी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच का हिस्सा। नैब तरामीम केस जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। कानून साजी के मुफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका कि अवामी ओहदा रखने वालों का फौजदारी कवानीन के एहतसाब का कैसे बुनियादी हक है। इदारों के दरमियान तवाज़ुन इसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहमी ताल्लुक कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इख्तलाफी नोट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। जस्टिस बाबर सितार ने सवालात उठा दिए। क्या फ़ोन रिकॉर्डिंग की जा सकती है? अगर किसी को फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो वो इजाज़त किसने दी है? वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म, उसके ख़ानदान और चीफ जस्टिस के ख़ानदान की ऑडियो लीक हुई। ऑडियोज़ पर जो कमीशन बना उसके TROs में ये था ही नहीं कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है। आप वज़ीर आज़म से सिफारिशात लेकर अदालत में जवाब जमा कराएं, फिर देखेंगे आगे कैसे चलना है। जस्टिस बाबर सितार के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील कर दी गई। अदालत ने तारीखी फैसला दिया। चिल्ला ने नया शेख रशीद बना दिया। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। हम नस्ली और असली हैं। रावलपिंडी की दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक।
पंजाब असेंबली में भर्तियों में मुबैना बदनवानी का केस परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कब से सुन रहे हैं इलेक्शन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब तो इलेक्शन की तारीख दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात की तारीख को दबा कर बैठे हुए हैं। निगरान हुकूमत किस हैसियत से बजट मंजूर कर सकती है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान हुकूमत को बजट मंजूर करने से रोका नहीं? चौधरी परवेज़ इलाही की गैर रस्मी गुफ्तगू। लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर, औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स से 445 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत की स्मॉग कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे के बायस नाक, कान, गले और फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।